नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अर्थ क्या है, जहां पर हम न सिर्फ आपको खबर बताते हैं बल्कि उसके पीछे छुपे हुए आंकड़ों और उसके असली मायने को भी समझाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो कि दिखाती है कि भारत को एशिया के अंदर अब एक ऐसा व्यापारिक साझेदार मिल चुका है जो कि भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहाँ की तालिबान सरकार की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था ने भारत से कहा है कि वो हमारे साथ व्यापार को बढ़ाए, निवेश बढ़ाए, बिजनेस वीज़ा को आसान किया जाए और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। समझेंगे इस बयान का आखिर अर्थ क्या है आज इस एपिसोड में। दरअसल सबसे पहले खबर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आपको बता दें कि काबुल में अफगानिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि ACCI के चेयरमैन सैयद करीम हाशमी और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत यतिन पटेल के बीच अहम बैठक हुई, जहां इस बैठक में अफगानिस्तान ने भारत के सामने कई अहम मांगे रखी हैं और कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए, जिसमें बिजनेस वीज़ा जल्द जारी किया जाना, निवेश को बढ़ाया जाना और कृषि, हस्तशिल्प, खनन और खनिज संसाधनों जैसे क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने जैसी मांग की गई है और भारत की ओर से इन सभी प्रस्तावों का स्वागत किया गया है। कहा गया है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संयुक्त व्यापार प्रदर्शनियां, बिजनेस फोरम और व्यापारिक प्रतिनिधिक मंडल का आदान प्रदान बढ़ाया जाएगा। यानी कि तालिबान की सरकार चाहती है कि वो भारत के साथ ढेर सारा व्यापार करे। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर अफगानिस्तान व्यापार के लिए अचानक से भारत की तरफ क्यों देख रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसकी वजह साफ तौर पर दिखाई देगी। एक समय था जब अफगानिस्तान का लगभग पूरा व्यापार जो कि विदेशी व्यापार था वो पाकिस्तान के रास्ते होता था। कराची बंदरगाह उसके लिए सबसे बड़ा समुद्री रास्ता था, लेकिन समय के साथ दोनों ही देशों के रिश्तों में लगातार खराब होते हुए दिखे हैं। बार बार सीमाएं बंद हो गई हैं, ट्रकों को रोका गया है, राजनीतिक तनाव बढ़ा है और सीधे व्यापार पर इसका असर पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि साल 2021 में लगभग $5 अरब का जो ट्रांजिट व्यापार था वो घटकर अब सिर्फ $36.7 करोड़ का रह गया है। यानी कि 4-5 सालों के भीतर ही व्यापार लगभग खत्म होने की स्थिति पर पहुंच गया है। यहीं से अफगानिस्तान ने नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और भारत उसके लिए सबसे अहम साझेदार बनकर सामने आया है। अब हम बात करते हैं उस तुरुक के इक्के की जिसने भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और वो है ईरान में से चाबहार पोर्ट। भारत ने कई साल पहले ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया था और उस समय भी लोगों ने कहा था कि इसका फायदा भविष्य में मिलेगा, और आज यही भविष्य धीरे धीरे हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है, यानी कि उसके पास अपना खुद का पोर्ट नहीं है, समुद्री तट नहीं है, इसलिए वो विदेशी व्यापार के लिए किसी दूसरे देश के बंदरगाह पर निर्भर रहता है। पहले उसके पास लगभग एक ही विकल्प था और वो था पाकिस्तान, जहाँ पर ग्वादर और कराची जैसे पोर्ट थे, लेकिन अब चाबहार पोर्ट के जरिए उसे दूसरा विकल्प मिल चुका है। और हाल के आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो व्यापार है, जो कि ट्रांजिट व्यापार था, वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से गिरा है और अब अफगानिस्तान ईरान के रास्ते चाबहार पोर्ट से अपना ज़्यादातर ट्रांजिट व्यापार कर रहा है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कंटेनरों की आवाजाही में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां साल 2021 में करीब 89,000 कंटेनर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाते थे, तो वहीं अब ये संख्या घट करके 11,500 रह गई। इसके साथ ही भारत ने सिर्फ बंदरगाह में ही निवेश नहीं किया है, बल्कि पश्चिमी अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा जरांज डेलराम हाईवे भी बनाया है, जिससे ईरान की सीमा सीधे अफगानिस्तान की सड़क नेटवर्क से जुड़ गई है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर पूरी तरीके से अब बिल्कुल निर्भर नहीं है और वो ईरान के रास्ते अपना व्यापार कर रहा है। आज वो भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। अब बात करते हैं कि आखिर अफगानिस्तान ने भारत से क्या कुछ चाहा है। असल में अफगानिस्तान सिर्फ सामान खरीदना नहीं चाहता है या फिर सिर्फ सामान बेचना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि भारत वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, भारतीय कंपनियाँ अफगानिस्तान में उद्योग लगाएं, व्यापारिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे और दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार को बिना किसी परेशानी के चलाया जाए। अफगानिस्तान ने विशेष रूप से बिजनेस वीज़ा आसान करने की मांग की है ताकि व्यापारी तेज़ी से कारोबार कर सकें। साथ ही में उसने कृषि, ड्राई फ्रूट्स, हस्तशिल्प, खनन और खनिज संसाधनों में साझेदारी बढ़ाने की भी मांग की है। दरअसल अफगानिस्तान के पास लिथियम, तांबा और कई सारे महत्वपूर्ण खनिजों के बहुत बड़े भंडार है, लेकिन उन्हें विकसित करने के लिए उसे एक निवेश चाहिए और तकनीकी और भरोसेमंद साझेदार की भी ज़रूरत है, और भारत उसके लिए इस भूमिका में फिट बैठता है।
अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। अगर भारत अफगानिस्तान के साथ व्यापार और निवेश में बढ़ावा देता है तो इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा? भारत को भी इससे ढेर सारा फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा होगा मध्य एशिया तक आसान पहुंच मिल जाएगी। भारत लंबे समय से मध्य एशिया के देशों में व्यापार करना चाहता है, वहां पर अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते ज़मीन से व्यापार करना आसान नहीं है। इसलिए भारत अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक जाएगा। चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान इस समस्या का समाधान बन सकते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियों को नया बाजार मिलेगा। दवाइयाँ, कृषि उपकरण, मशीनरी, स्टील, खाद्य उत्पाद और कई सारे जो औद्योगिक सामान है वो भारत से अफगानिस्तान भेजे जा सकते हैं। तीसरा फायदा ये होगा जो कि रणनीतिक फायदा है। अगर अफगानिस्तान आर्थिक रूप से भारत के साथ ज़्यादा जुड़ता है तो पाकिस्तान का क्षेत्र प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कि आर्थिक साझेदारी सीधे रणनीतिक ताकत में बदल जाएगी। और चौथा फायदा ये होगा जो कि भविष्य के लिए बेहद अहम है कि अफगानिस्तान के खनिज संसाधन आने वाले समय में भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, खास करके तब जब पूरी दुनिया लिथियम और रेयर अर्थ जैसे मिनरल्स के पीछे दौड़ रही है। हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफगानिस्तान अभी भी पूरी तरीके से स्थिर नहीं है। सुरक्षा की चुनौतियां आज भी वहां पर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का खतरा भी है जिसका असर देखने को मिलता है। बैंकिंग और भुगतान जैसी व्यवस्थाएं भी सामान्य नहीं है, यानी कि व्यापार बढ़ाने की इच्छा दोनों देशों में है, लेकिन ज़मीन पर इस बात को उतारने के लिए अभी समय लगेगा। अब बात करते हैं मौजूदा व्यापार के आंकड़ों की। तो आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का जो आंकड़ा है वो करीब 90.78 करोड़ डॉलर का है। पिछले 5 वर्षों में ये आंकड़ा लगभग 1 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच व्यापार की संभावनाएं कहीं ज़्यादा बढ़ गई। अगर कनेक्टिविटी मजबूत होती है, बिजनेस वीज़ा आसान हो जाता है और लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट है वो बेहतर होता है, तो आने वाले सालों में ये व्यापार कई गुना तक बढ़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से ये सिर्फ भारत को व्यापार बढ़ाने के लिए किया गया एक रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एशिया की बदलती हुई आर्थिक राजनीति का संकेत भी है। जिस अफगानिस्तान का व्यापार कभी पाकिस्तान के रास्ते चलता था, वो अब भारत के साथ नए आर्थिक रिश्तों को बनाना चाहता है। चाबहार पोर्ट, जलाज डलराम हाईवे और भारत की सालों पुरानी कनेक्टिविटी की रणनीति अब धीरे धीरे परिणाम दे रही है। अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच का निवेश आने वाले समय में बढ़ सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं। आप इन दोनों देशों की साझेदारी पर और मध्य एशिया में इसके पड़ने वाले प्रभाव पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत तक।